हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक फलन y बराबर एफ एक्स का द्वितीय कोटि अवकलन एफ डबल डैश एक्स बराबर 6 गुणा एक्स माइनस 1 है। यदि इसका ग्राफ बिंदु 2, 1 से होकर गुजरता है तथा इस बिंदु पर ग्राफ की स्पर्श रेखा y बराबर 3x माइनस 5 है, तब फलन है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या आ जाएगी। हम जानते हैं कि x की घात n का जो समाकलन होता है x के सापेक्ष वो क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 प्लस में समाकलन का चर c, जहाँ पर n जो है वो -1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो हमें बताया हुआ है कि यहाँ पर इसका द्वितीय कोटि अवकलन क्या है। देखो फलन का f डबल डैश एक्स, इसका मान जो है किसके बराबर है, 6 गुणा एक्स माइनस 1 के। तो अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर ले तो यहाँ पर तो f डैश एक्स आएगा, और यहाँ पर देखो समाकलन के मतलब दोनों तरफ समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो डबल डैश था, मतलब 2 बार अवकलन हुआ था, तो अब केवल 1 बार अवकलन आ जाएगा, और यहाँ पर 6 बार आ गया। x माइनस 1 का समाकलन हो जाएगा x के सापेक्ष। तो देखो यहाँ पर 6 और इसका समाकलन करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा 2, प्लस में समाकलन का चर आ जाएगा, एक बार के लिए c1 बोल देते हैं। तो 2 यहाँ पे 6 को 3 बार विभाजित करेगा, अर्थात f डैश एक्स का मान क्या आ गया हमारा, ये आ जाएगा देखो 3 गुणा में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में c1। अब देखो हमें बताया हुआ है कि ये इसका जो ग्राफ है बिंदु 2, 1 से होकर गुजरता है, और इस बिंदु पर ग्राफ की जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा में दी हुई है y बराबर 3x माइनस 5। सही है, ये दी हुई है, ये बिंदु 2, 1 पर दी हुई है स्पर्श रेखा, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखो dy बट्टा dx का मान निकालें, अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें, वो क्या होती है देखो f डैश एक्स के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगी, देखो यहाँ पर अवकलन कर दिया 3x माइनस 5 का x के सापेक्ष, तो 3 आ जाएगा, यानी x बराबर 2 और y बराबर 1। इस वाले बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है f डैश एक्स वो 3 आएगी। यानी कि देखो अगर हम देखो हमें ये जो संबंध मिला है f डैश एक्स का, इसमें हम x बराबर 2 रख दें, क्योंकि y का पद तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो x बराबर 2 रखेंगे तो f डैश एक्स का मान 3 मिलेगा। तो 3 बराबर में देखो 3 गुणा में x का मान है 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस में c1। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 3 बराबर में ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुणा में यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, 3 प्लस में c1। ठीक है, तो 3 से 3 शून्य हो गया, यानी c1 का मान 0 आ जाएगा। अर्थात f डैश एक्स का जो मान है वो किसके बराबर है, 3 गुणा में x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में c1 का मान तो 0 हो चुका है। अब देखो वापस अगर हम दोनों तरफ समाकलन कर लें तो एफ एक्स का मान देखो क्या बनेगा, यहाँ पर 3 बाहर हो गया और x माइनस 1 की घात 3 हो जाएगी, बट्टा में 3 आ जाएगा, प्लस में कोई अचर c2 आ रहा होगा। तो अब देखो 3 से 3 विभाजित हो गया एक बार, यानी कि एफ एक्स का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, देखो एफ एक्स का हमारा जो मान है वो आ रहा है x माइनस 1 की घात 3 प्लस में कोई अचर c2 आ रहा है। अब हमें बताया गया है कि जो एफ एक्स है ना, ये 2, 1 से होकर गुजरता है, यानी x बराबर 2 रखने पर हमें y बराबर 1 मिलेगा, यानी y एफ एक्स का मान है ना, तो एफ एक्स बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी 1 की घात 3 प्लस में c2, तो यहाँ से देखो c2 का मान भी 0 आ जाएगा, यानी एफ एक्स जो फलन है ना वो किसके बराबर आएगा, x माइनस 1 की घात 3। ठीक है, तो ये हमारा फलन बन गया। यानी कि अगर हम विकल्प देखें ना तो विकल्प बी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।